रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर दुस्तार। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी हथेली की शेप की बात करूँगा। हथेली जो है वो इनकी रेक्टेंगल है, उंगलियां थोड़ी छोटी हैं। जब आपकी हथेली थोड़ी लंबी हो, उंगलियां उस हिसाब से थोड़ी छोटी हो, तो ये फायर हैंड होता है। तो ऐसे लोग थोड़े जज्बाती होते हैं, क्विक एक्शन लेने वाले होते हैं। जिनके कोई भी काम करेंगे, कोई उनको जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेंगे, और कोई भी काम लंबा चौड़ा पे ये सोचते नहीं है। गुस्से के भी तेज होते हैं, इमोशनल होते हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल की बात ज़्यादा मानते हैं। ईगो भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। हथेली की रंगत देखें तो पिंक खूबसूरत हथेली है। तो ऐसे हाथ में रुपया पैसा हमेशा हाथ में रहता है। ऐसे इनके ऐसा हाथ गरीब हाथ नहीं होता, दौलत हमेशा इस हाथ में रहती है। और ये लोग काफ़ी लकी भी होते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी लाइफ लाइन की बात कर लें। लाइफ लाइन जो है वो दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई लाइफ लाइन है। अगर ज़िंदगी की लाइन दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बुरी बात बोल दी, तो उसको ये दिल पे ले लेते हैं। ये होता है आपका अंदरूनी मंगल का उबार। अंगूठे के नीचे ये जो उबार होते हैं, ये मार्स का उबार है। इसे अंदरूनी मंगल का उबार बोलते हैं। तो इस यहाँ पे देखिए एक लाइन नीचे की तरफ गिर रही है। इसका मतलब ये है कि दिमाग की लकीर का कनेक्शन अंदरूनी मंगल के साथ बन रहा है। तो ये बंदे को बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर ईगो, गुस्सा पैदा करती है ये लाइन। इंसान जल्दी गुस्से में आ जाता है, बहुत ज़्यादा जज़्बाती होता है, इमोशनल होता है। तो इस तरह की चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं कि इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि गुस्से की वजह से ये अपने काम खराब कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप इनका वीनस माउंट देखें, तो वीनस माउंट पर माशाल्लाह कामयाबी की लाइनें बड़ी ज़बरदस्त है। जब वीनस पे इतनी खूबसूरत लाइनें ऊपर की तरफ उठ रही हों, तो ये आपको ज़िंदगी में पे दर पे ऐसे लोगों को कामयाबियाँ मिलती हैं। इनकी ज़िंदगी में बेतहाशा सक्सेस इनको मिलेगी। रुपए पैसे के लिहाज से भी दौलत की कमी नहीं होगी, अपना घर भी होगा, प्रॉपर्टी भी होगी। और ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, अगर ये लाइनें आपके हाथ में मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला आपको उतनी ही औलाद भी देगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 तकरीबन 4 से 5 बेबी अल्लाह ताला इनको देगा। और मोस्टली ज़्यादातर इनके बेबी बॉयज़ ही होंगे, इनके लड़के इनके ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो बड़ी खड़ी लाइन होगी वो बेटों की होगी, और जो हल्की मध्यम लाइन होगी वो बेटियों की होगी। तो 2 से 3 बेटियां भी हो सकती हैं, लेकिन 3-4 बॉयज़ अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। और गुस्सा मैंने बता दिया आपको कि इनके अंदर पाया जाता है। अर्ली एज में थोड़ी-सी मुश्किलात भी ये देखेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जब आपकी लाइफ लाइन में इस तरीके से जज़ीरे बनते हैं ना, कोई यहाँ पे जज़ीरा बनता है, तो ये बचपन यहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है। तो उसके बाद ये आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी इनकी यूँ नीचे की तरफ जा रही है। तो हम ज़िंदगी के वाक़यात को कैसे पढ़ेंगे? बड़ा आसान सा है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो यहाँ पे इनके एक लाइन जो है वो 10 साल के बराबर है। तो बचपन में इनकी हेल्थ के इश्यू इनको हो सकते हैं, हेल्थ इनकी अच्छी नहीं थी, ठीक है? और उसके बाद 10, 20, 30, 40, 40 के करीब-करीब अल्लाह ताला इनको बहुत बड़ी कामयाबी देगा। देखिए, ये यहाँ पे इस तरीके से हम माप लेते हैं ना कि टाइमिंग हम कैसे मापेंगे। तो 40 साल की एज में इनको एक अल्लाह ताला कामयाबी देगा। 35 भी हो सकता है, 35, 40 के करीब यहाँ पे इनको कामयाबी मिलेगी, जो इनकी अपनी ज़ाती एफर्ट की वजह से अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और ज़िंदगी की लाइन जब आपकी बहुत लंबी हो, खूबसूरत हो, और फिर ये नीचे जाके ऐसे फिश साइन टाइप भी बना रही है, या ट्रायंगल आप कह लें। ये अगर ट्रायंगल भी बनाए ज़िंदगी की लाइन के साथ, तो ओल्ड एज में इंसान अच्छी प्रॉपर्टी बनाता है, इंसान का बुढ़ापा बड़ा बेहतरीन होता है, और इंसान बैरून मुल्क सफ़र भी करता है। अगर ये फिश साइन हो, तो फिर ये ट्रैवल करवाएगी। इसको आप चेक कर लें, तो ये तकरीबन फिश साइन ही बना हुआ है। आप यूं देख लें, यूं करके यूं, और यूं करके यूं, ये भी फिश साइन ही होती है, ठीक है? यानी कि ये इस तरीके से फिश साइन है, यूं। तो ये जो फिश साइन है, ये भी जिंदगी की लाइन के साथ इतना बड़ा फिश साइन ये बता रहा है कि ये बैरून मुल्क जाएंगे, और वहां पे जाके इनकी सेटलमेंट भी हो जाएगी, और अल्लाह का बड़ा करम होगा इन पे। और इसके अलावा दिमाग की लाइन जो बता रही है, वो ये बता रही है कि ये माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, और शायरी पोइट्री। देखें, ये दिमाग की लाइन यूं नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, मून की तरफ।
जब दिमाग की का झुकाव मून माउंट की तरफ हो तो आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज बहुत ज्यादा आती हैं, यानी कि आपका अदब के साथ लगाव होता है, शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, आप दिल से ज्यादा सोचते हैं, इंट्यूशन पावर आपके अंदर बहुत ज्यादा होती है, आप रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीजें भी अल्लाह ताला ने आपके अंदर बहुत ज्यादा रखी हैं। तो जिंदगी की लाइन पे आप देख लें, अल्लाह ताला ने इनको बड़ी कामयाबियां दी हैं जी। लाइफ लाइन यही बता रही है कि यहाँ से भी एक लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है, ये भी कामयाबियों का बता रही है। इसके अलावा ये लाइन जो होती है ये बिजनेस की लाइन के तौर पर, और जो जिंदगी की लाइन से कोई लाइन निकल के मरकरी माउंट की तरफ जाए तो ये खत्ते सेत, इसको हम पढ़ेंगे। जब खत्ते सेत हाथ में मौजूद होता है तो ऐसे इंसान अपनी सेहत के बारे में बड़े फिक्रमंद रहते हैं, और थोड़ी बहुत ऐसे लोगों की सेहत कभी कभी गड़बड़ करती भी है, लेकिन जिंदगी को कोई बड़ा खतरा कोई नहीं है। जैसे नजला जुकाम हो जाना, कभी कभी बुखार हो जाए, या पेट खराब हो जाना, मैदा वगैरह खराब होना, छोटी मोटी बीमारियां हर इंसान के साथ लगी रहती हैं, तो इनके साथ भी यही होगा। कोई बहुत खतरनाक बीमारी हमें शो नहीं हो रही। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां से एक राहुल लाइन ने यूं काट के ये बैरूनी मंगल तक गई है। अगर कोई राहुल लाइन यहां से जिंदगी की लाइन को काटे, दिमाग की लाइन को काटे और बैरूनी मंगल तक जाए, तो एक कोर्ट केस इनको जिंदगी में जरूर देखना पड़ेगा, एक डिस्प्यूट, एक लड़ाई झगड़ा, जिसकी वजह से इनको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना भी जिंदगी में जरूर करना पड़ेगा। ये राहुल लाइन इंसान को, जब इसका कनेक्शन मंगल के साथ और फिर ये बैरूनी मंगल के साथ इसका कनेक्शन बन जाए, तो 100% जो है ये कोर्ट केस की तरफ ये चीज इनको लेके जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो दिल की लाइन ये बता रही है कि बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान है, लविंग है, केयरिंग है, लेकिन ये सैटर्न पे जाके ये जब दिल की लाइन खत्म होती है, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझें। ये दिल की लाइन यहां आके खत्म हो गई है। अगर ये जुपिटर के थोड़े ऊपर की तरफ चली जाती तो ये इनकी शख्सियत के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इन चीजों को बढ़ा देती। क्योंकि ये खत्म हुई है सैटर्न के नीचे, ये यहां आके खत्म हो गई है इस जगह पे, इस पॉइंट पे। तो ये सैटर्न का एरिया है। जब ये सैटर्न के एरिया पे खत्म हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा मादियत पसंदी की तरफ ज्यादा जाएगा। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी के साथ भी इसका लगाव होगा, लेकिन ये दुनिया की तरफ भी ज्यादा भागेगा, दुनिया को हासिल करने की कोशिश करेगा। और कभी कभी ऐसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स का ज्यादा एहतराम करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स का एहतराम एहतराम भी नहीं करते। यानी कि ये हर काम में अपना फायदा तो सोचेंगे, लेकिन दूसरे का फायदा बाद में सोचेंगे, यानी कि दूसरे का फायदा इतना नहीं सोचते, ये सबसे पहले अपना फायदा सोचते हैं। तो ये थोड़ा सा इंसान को, अगर दिल की लाइन आपकी सैटर्न के नीचे खत्म हो, तो ये इंसान को थोड़ा सा खुदगर्ज भी बना देती है। बाकी इनके हाथ में लाइनें बड़ी खूबसूरत हैं, वो आपको नजर आ भी रही हैं। ये लाइन अगर आपके हाथ में हो ना, तो ये आपको बेतहाशा दौलत भी देती हैं। जैसे ये जिंदगी की लाइन नीचे तक आ रही है, तो ये अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी देगा, 80-90 साल एज होगी। इसी तरह अगर ये वीनस माउंट पर इस तरीके से स्क्वायर के साइन बनना शुरू हो जाए, तो ये इंसान को प्रॉपर्टी देते हैं। जितने स्क्वायर के साइन ज्यादा बनेंगे, इतनी प्रॉपर्टियां आपके पास जरूर आएंगी। ठीक है जी। इसके बाद आप देखें तो ये है इनका केटू का एरिया। देखिए, ये होता है वीनस माउंट, ये होता है मून माउंट, और ये है आपका केटू का एरिया, ये वाला, ये केटू का एरिया है। अब केटू के एरिया पे क्या हमें चीज नजर आ रही है, एक लाइन केटू के एरिया से निकल के मून की तरफ जा रही है। जब यहां से कोई लाइन मून माउंट की तरफ जाती है, और यहां से भी कोई लाइन मून माउंट की तरफ जाती है, तो ये केटू और मून का कनेक्शन आपस में हो रहा है, और केटू बंदे के अंदर रूहानियत पैदा करता है। केटू थोड़ा सा दुनिया से इंसान को काटता भी है, यानी इंसान दुनियादारी को छोड़ के कभी कभी तन्हाई पसंद हो जाता है, कभी कभी तन्हा रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इन चीजों को भी ये केटू बढ़ा देते हैं। तो ये बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, शायर बन सकते हैं। जो एक तख्लीकी सलाहितें हैं वो अल्लाह ताला ने इनके अंदर बेतहाशा रखी हैं। तो केटू इनका बहुत अच्छा हम इनको मानेंगे, और केटू की वजह से ये रिसर्च की तरफ भी जाएंगे, और जिंदगी में एक अच्छी एजुकेशन, वेल एजुकेशन हासिल करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन बड़े शानदार तरीके से ऊपर जा रही है। 40 पे जाके यहाँ थोड़ी सी इनकी जिंदगी में मुश्किलात आएंगी। 35 to 40 ये मुश्किलात देखेंगे, लेकिन आगे देखिए अल्लाह ने का कितना करम हुआ है। यहाँ से ये भी तकरीबन 35-40 पे ये इनको कामयाबी मिली है, और यहाँ से फिर 40-35-40 पे जाके यहाँ से 3 लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इनका गोल्डन टाइम होगा,
30 से लेके 35 के दरमियान ये इनका थोड़ा सा स्ट्रेस वाला टाइम होगा। यहां ये कुछ मुश्किलात दिखेंगे, स्पेशली 35 से 38 के दरमियान। ये 2-3 साल इनके बड़े ही मुश्किल होंगे। यहां पे जो भी इनकी जॉब होगी, जो भी इनका बिजनेस होगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ये 40 को क्रॉस करेंगे, उसके बाद 3 कामयाबी की लाइनें इनको सपोर्ट कर रही हैं। ये 3 लाइनें मैंने आपको बता दी है। अब जनाब इनको ये बिजनेस भी शुरू करेंगे साथ, क्योंकि यहां पे मनी ट्राइंगल इनका बड़ा खूबसूरत बन रहा है। अगर मनी ट्राइंगल बंदे का खूबसूरत बन रहा हो तो इंसान का अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी होता है, और 40 के बाद इनको 2 या 3 जगह से इनकम आना शुरू हो जाएगी। ये 2 जॉब भी कर सकती हैं, कोई ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाबियां देगा, और वो कामयाबियां आपको नजर भी आ रही हैं। एक लाइन ये जा रही है सैटर्न की तरफ, एक लाइन ये जा रही है, और एक लाइन ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये 40 से 50 के दरमियान बहुत अच्छी दौलत कमाएंगे। दिल की लाइन इतनी मजबूत नहीं है। दिल की लाइन जब थोड़ी वीक होती है तो इंसान जज्बाती होता है, जल्दी गुस्से में आ जाना, इमोशनल होना, छोटी छोटी बातों को फील ज्यादा करना, जल्दी गुस्से में आके इंसान जो है अपने रिलेशन ब्रेक करना शुरू कर देता है। तो ये दिल की लाइन से जब लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो इंसान को अपने रिश्तों से उस लम्हे कोई ना कोई चोट, कोई ना कोई दुख जरूर मिलता है। अब हम देख ले, बुढ़ापा तो इनका बड़ा बेहतरीन है। ये सारी लाइनें इनको ओल्ड एज, जितनी भी इनकी उम्र होगी ना, 40 साल की उम्र से लेके आगे 80-90 साल तक इनका बेहतरीन गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। और जुपिटर माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये भी, और यहाँ पे ये ट्राइंगल का साइन बना हुआ है, तो ये लाइनें भी इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करती हैं, और यही लाइनें इंसान को दौलत भी देती हैं। तो दौलत, रुपया, पैसा इनके पास आएगा। जो सन लाइन है वो भी एक छोटा सा ट्राइंगल के साथ आगे ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ये नॉलेज की लाइनें होती हैं। अगर ये इन 2 उंगलियों के बीच में से कोई लाइन इस तरफ आए तो ये आपके पास सैटर्न और सन का जो नॉलेज होता है वो उसका मिक्सचर आपके पास आएगा। जिनके सैटर्न जो होता है वो आपको जिंदगी की संजीदगी देता है। ऐसे लोग बड़े गंभीर होते हैं, बड़ी डेप्थ में जाके अपनी जिंदगी से जो कुछ भी उनके जिंदगी में उन्होंने सीखा होता है, जो तजर्बात इंसान को मिलते हैं, उनको ये लाइन बताती है। और बिजनेस से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, इंसान बिजनेस, उसको कितना बिजनेस का एक्सपीरियंस है, वो कितना अच्छा बिजनेस करेगा, तो ये लाइनें बिजनेस एक्सपीरियंस का भी बताती हैं। ठीक है जी। तो हर लिहाज से ये माशाल्लाह साहिब इलम है। ओल्ड एज इनकी बड़ी बेहतरीन है। और मरकरी माउंट पर ये लाइनें बताती हैं कि ऐसे लोगों के अंदर हीलिंग्स क्वालिटी होती हैं। दूसरों के दुख दर्द बांटना, दूसरों के काम आना, ये चीजें भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हैं। मजमूई तौर पर बहुत लकी हाथ है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं जो अच्छे हाथ हैं, जिन लाइनों से आपको कुछ सिखाया जा सके, कुछ आपको बताया जा सके, मैं आमतौर पर वही हाथ सेलेक्ट करता हूँ। जुपिटर फिंगर छोटी है इनकी, तो थोड़ा सा कह ले कि जिस कदर इनको बहुत कामयाबियां मिलनी चाहिए थी, कामयाबियां मिलेंगी जरूर, लेकिन बड़ी स्ट्रगल के बाद तो बिल्कुल 40 साल की उम्र तक तो इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखनी पड़ेंगी, लेकिन 40 के बाद इनको कामयाबियां मिलेंगी। जुपिटर फिंगर जब थोड़ी छोटी होती है तो इंसान जिंदगी में थोड़ी जल्दबाजी में गलत फैसले कर सकता है, दूसरों की बातों में आके धोखे खा सकता है। तो और मैरिज में भी थोड़े से मसले जरूर बनते हैं, शादी, क्योंकि इनकी दिल की लाइन भी इतनी अच्छी नहीं है। तो जब दिल की लाइन में थोड़े थोड़े कट हो, जजीरे हो, तो इंसान जल्दी गुस्से में आके कभी कभी अपने रिलेशन को ब्रेक कर लेते हैं। इनकी शादी में मसले बन सकते हैं। इसके अलावा मरकरी फिंगर भी छोटी है, तो ये भी थोड़ा सा इंसान को लापरवाह बनाती है। इंसान जिंदगी को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाता, स्टेबल नहीं हो पाता, अपनी गलत डिसीजन की वजह से बिजनेस में लॉसेस कर लेता है। और सन फिंगर इनकी अच्छी बड़ी है, तो ये क्रिएटिव है माशाल्लाह। और तख्लीकी सलाहियतें इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो अपने टैलेंट की वजह से देखिए यहाँ पे इनकी सन लाइन भी बड़ी स्ट्रांग है। तो ओल्ड एज में अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, और ये ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। यहाँ पे आप देखें तो जो भी ये पहला रिलेशन इनका होगा वो इतना कामयाब नहीं होगा। और उसके बाद ये यहाँ पर भी हल्का सा कट आया है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी पहली मंगनी या पहली शादी होगी वो शायद इतनी इनकी कामयाब ना हो, लेकिन सेकंड वाली इनकी जो है वो चल जाएगी। ठीक है। या हो सकता है शुरू में इनकी कोई मंगनी या कोई मोहब्बत करें किसी के साथ, वो खाली नाकाम हो, लेकिन शादी इनकी उम्मीद है कि चल जाएगी। लेकिन शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले देखने पड़ेंगे। यहाँ पे भी वही सीन नजर आ रहा है कि जो भी पहली मंगनी होगी वो ब्रेक हो सकती है, लेकिन सेकंड वाला इनका रिलेशन चल जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए तो एक चीज मैं मिस कर गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए,
अगर आपकी ये किस्मत की लकीर ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, मून माउंट से कोई लाइन यूं इसके साथ टच होती है, तो ये दो काम करेगी। ये सफर की लाइन के तौर पर भी काम करती है और ये रिलेशन के तौर पर भी काम करती है। यानी कि ये दो चीजें आपके साथ हो सकती हैं कि एक तो आप बैरून मुल्क सफर कर जाएंगे किस्मत की लाइन के साथ, ये मर्ज होकर ऊपर जा रही है। एक तो ये फॉरेन सेटलमेंट का सीन बता रही है कि आप बाहर के मुल्क जरूर जाएंगे। और कभी कभी ये होता है कि ये लाइफ पार्टनर के तौर पर भी ये लाइन वर्क करती है, यानी कि कोई इंसान आपकी किस्मत मून माउंट से इस लाइन ने शुरू किया और ये आप बैरूनी दुनिया का, क्योंकि ये बंदा आपका रिश्तेदार नहीं होगा, चाहे आप लड़की हैं या लड़के, आपके हाथ में ये साइन मौजूद है। तो किस्मत की लाइन से जब कोई मून माउंट से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ जुड़ती है, चाहे आप मर्द हैं या औरत है, अगर आपके हाथ में ये साइन मौजूद है तो आपकी अपनों में शादी होने के चांस कम होते हैं। आपके दूर पार के रिश्तेदारों में शादी होगी या बिल्कुल अननोन लोगों में शादी होगी और शादी की वजह से आप बैरून मुल्क चले जाएंगे। ये इस तरह का ये पावरफुल ये योग होता है। अगर आपके हाथ में मौजूद है तो आपकी शादी फिर बैरून मुल्क भी हो सकती है, आप शादी की वजह से बैरून मुल्क जाएंगे। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं और ये बड़ा पावरफुल योग है हाथ में बाहर के मुल्क जाने का और बाहर के मुल्क आपकी शादी होगी उस चीज का। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट बनेगा, आपके हाथों की एक एक लाइन को बड़ी बारीकी के साथ जो है ना वो रीड किया जाएगा, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपने देखा कि जैसे जैसे मैंने जितनी बारीकी के साथ मैंने लाइनों को स्टडी की है, तो सेम इसी तरह आपका हाथ भी स्टडी किया जाएगा और बड़ी एक्यूरेट प्रिडिक्शन आपको दी जाएंगी, तुक्के नहीं लगाए जाएंगे। क्योंकि मैं जन्म कुंडली भी बनाता हूं ना, तो जन्म कुंडली में या हाथ की लाइनों से भी कहीं ज्यादा एक्यूरेसी होती है। जन्म कुंडली जो इंडियन बनाते हैं वो कुंडली भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखी हुई है। लोशोबर चार्ट भी बहुत कुछ बताता है इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी जो खामियां होती हैं अच्छाइयां होती हैं उनके बारे में। तो आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में हाथों की लाइनों की रीडिंग भी होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा जी, चैनल के साथ जुड़े रहें, कोई प्यारा सा कमेंट पास कर दें। अगर आपको आप समझते हैं मैंने आपको बड़ा अच्छा पढ़ाया है, सिखाया है, तो हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैस कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।